अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो एक्सेल को मैंने कल आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के दी थी एक, आपने उसको सेव कर लेना था जितनी बनाई थी, जो काम किया है। आज हमने उसी को ही आगे लेके चलना है। हमने कल दो फार्मूले आई थिंक किए थे, एक परसेंटेज का किया था, एक एवरेज और ऑब्टेन मार्क्स का किया था। उसमें से कोई क्वेश्चन किसी का था तो आप काइंडली इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आज चलते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, आज हमने आगे ग्रेड देने हैं। ग्रेड कैसे लगा सकते हैं हम, आज हमने वो काम करना है। हमने जो कल वाली फ़ाइल थी उसी को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास वो फ़ाइल ओपन हो गई। हम इसको थोड़ा व्यू को बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास आगे फाइल वही ओपन हो गई। इसमें हमारे फार्मूले अब पुट हैं। इसमें हमारा जो ऑब्टेन मार्क्स का है, यहाँ पे हमारा एवरेज का है, और अब हमने ग्रेड लगाने हैं। अब ग्रेड हमारे इसमें हमने करना क्या है, हम कहते हैं कि ग्रेड के अंदर हम ऐसा काम करें, मतलब कि जैसे आपको पता है आप ग्रेडिंग स्कूल में जॉब करते हैं तो आपको पता है कि कितने मार्क्स पे आपने कितनी परसेंटेज पे A+ देना है, कितनी परसेंटेज पे A ग्रेड देना है, कितनी परसेंटेज पे आपने B देना है। इसी तरह ये ग्रेडिंग होती है। अब इसके लिए आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूले में एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम ना इसके अंदर। तो अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, इसमें आपने कुछ जो है ना वो चीज़ें यूज़ करनी है। नंबर एक, ग्रेटर देन आपने साइन यूज़ करना है। उसके अलावा आपने लेस देन का यूज़ करना है। उसके बाद आपने यूज़ करना है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और उसके बाद आपने यूज़ करना है लेस देन एंड इक्वल, और उसके बाद आप इक्वल यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ क्यों होंगे, ये वाले साइन जो हैं ये आपने यूज़ क्यों करने हैं, ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आप इनकी वैल्यू बता सकें। अब कंप्यूटर को आपने बताना है, आपने इफ़ स्टेटमेंट लगा दी। इफ़ का मतलब होता है अगर, स्टेटमेंट लगा दी। अब आप कहते हैं कि आपकी जो परसेंटेज है ना, अगर वो 80 से बड़ी हो तो A+ दे दो ग्रेड उसको कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो 80 को काउंट नहीं करेगा उसके अंदर। आप शुरू से मैथ में पढ़ते आ रहे हैं कि जब वो बराबर या बड़ा होता है ना, तो फिर उसमें 80 को, अगर 80 से बड़ा या बराबर होगा तो उसको 80 को भी वो साथ काउंट करेगा। तो अगर तो आप बड़ा कहते हैं 80 से बड़ा हो तो वो 80 को काउंट नहीं उसके अंदर करेगा। अगर आप कहते हैं कि बड़ा हो या बराबर हो 80 के, तो 80 से अबव जितने भी होंगे उनको इसके अंदर वो ले लेगा। तो हम फार्मूला, अगर लेस देन है तो यानी उससे छोटे का करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये ग्रेड है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगा के आपने यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट से चेंज कर दूँ, ब्लैक कर देता हूँ। इक्वल टू इफ़ के बाद आपने ब्रैकेट शुरू कर देनी है। यहाँ पे आपने अब सिंपल एक चीज़ समझ लीजिएगा, बाद में आपको मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने बताना किसका है कि कौन सी जो है, कौन सा सेल जो है वो 80 से कम हो, क्योंकि परसेंटेज बतानी है ना। तो हम ये जो है ये I4 है, इसको सेलेक्ट करें, I4 लिखा गया, ठीक है। इफ़ I4 ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा है या बराबर है किसके, 80 के, तो कोमा लगा के आप इसको अपनी लैंग्वेज में उर्दू में बोल सकते हैं। तो प्रिंट क्या कर दे, अब जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट करानी होगी ना, तो आप उसके लिए ये डबल कोटेशन मार्क्स जो है वो यूज़ करेंगे। ये डबल कोट जो है ना आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है जब भी आप किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना जा रहे हैं, ठीक है। ये इसको मैं ना ब्लैक करूँ दोबारा से, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करेगी, वो A+ प्रिंट कर दे। अगर वो बड़ा है या उससे बराबर है तो
A+ प्रिंट कर दे, लाइक कि वो इसके ऊपर आ जाए। अब A+ आपने लगा दिया। अब ये है कि आपने ये वैल्यू जो है ये प्रिंट करवानी, जो वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ना आप उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे तो ये प्रिंट होगी। और ये कोमा जो है ये आपने लाजमी लगाना है। इसको आप कह सकते हैं कि इफ़ I4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो A+। अब दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन में आपने ये लगाना, अगर ये ना हो 80 से बड़ा या बराबर, मतलब जो है वो तो आ जाएंगे और जो बाकी हैं वो कहाँ जाएंगे, जैसे ये 78 है, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इफ़ स्टेटमेंट दोबारा यूज़ करेंगे इसमें ना, जिसको आप नेस्टेड लूप बोलते हैं, जो आप दोबारा इफ़ को लगाते हैं उसके अंदर। इफ़ फिर ब्रैकेट ओपन करें, I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो क्या प्रिंट करते हो, A। इसको बंद कर दें इन्वर्टेड कॉमा में। फिर इफ़, फिर सेम लगाना है आपने, इफ़ I4 सेम ही है, बस स्टेटमेंट हमने चेंज करते जाना, बाकी I4 भी सेम है, बस ये 80 70 ऐसे पीछे को जाते जाएंगे क्योंकि ग्रेडिंग इस तरह होती है ना। I4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो क्या प्रिंट करें, वो जी प्रिंट कर देगा B ग्रेड, और इसको आप कोमा बंद कर दें। फिर इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो क्या करेगा वो प्रिंट, C। फिर इफ़ ब्रैकेट I4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो क्या प्रिंट करे वो, D। अब नेक्स्ट फार्मूला देखने वाले, यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमने स्टेटमेंट लगानी है, उसमें अब हम कहते हैं कि जो 40 से बराबर और ऊपर वाले जो हैं वो आप उनके लिए तो ये कर दो 50 तक, 49 तक जो होंगे ना, क्योंकि 50 अगले में शामिल हो गया, इसके लिए तो D ग्रेड दे दो। लेकिन अब हम कहते हैं कि 39 से जो नीचे वाले हैं ना उनको हमने फेल करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। इफ़ इसमें हम लिखेंगे I4 लेस देन, इसमें हम लेस देन का साइन लगाएंगे छोटे का, लेस देन और इक्वल टू 39, यानी 39 से लेके नीचे जितना भी ग्रेड होगा, जितने भी परसेंटेज होगी वो उसके लिए क्या कर देगा, वो उसको प्रिंट फेल कर दिया। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, अब आपको नज़र आ रही होंगी इसके ऊपर ना, आपको डिफरेंट कलर्स की ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो आपने इसके बाद जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं ना उतनी ब्रैकेट से आपने बंद करनी है। अब जैसे पहली ब्रैकेट थी ना, उसके लिए आपके ऑरेंज आया, ग्रीन है, रेड है, पर्पल है, ग्रीन है और ब्लैक है। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है और ब्रैकेट को, पहली को बंद करेंगे, पहली का कलर आ जाएगा, दूसरी को बंद करेंगे, दूसरी का कलर आ जाएगा, तीसरी को बंद करेंगे, तीसरी थोड़ी सी वाज़ेह भी हो जाएगी और कलर भी आ जाएगा ऐसे। फिर आप करेंगे तो अगली फिर बंद होगी और कलर भी आ जाएगा, अगली की भी वापस आ गई, ये ब्लैक भी। अब हमारी सारी ब्रैकेट जो हैं वो बंद हो चुकी है और हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। हम इसको देख लेते हैं। इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो प्रिंट कर दें A+। इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो प्रिंट कर दें A। इफ़ I4 ग्रेटर देन 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो B प्रिंट कर दे। इफ़ I4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो C कर दे। अगर 40 होगा तो वो D कर देगा। अगर इफ़ 39 से कम होगा या बराबर होगा तो हम क्या उसको प्रिंट करवाएगा, वो उसको फेल कराएगा। हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बता दिया है। अब वो इसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। ये लिखने के बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है।
ये अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ए ग्रेड आ गया। अब हमने उसको बताया था कि जो आ जाए आपके पास 80 से अबाव हो तो ए प्लस करें। अब देखें हम इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके जाते हैं तो आप खुद देखिएगा कि वो इसको सारे को जहाँ जहाँ उसका आना था फार्मूला जो हमने पुट किया था वो सबको चेंज कर देगा। ये देखें जिसमें ए लगता था ए लग गया, जिसमें ए प्लस लगता था ए प्लस लग गया, जिसमें बी था बी। अब फेल वाला नज़र नहीं हमें आ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 39 से मार्क्स हैं ही नहीं किसी के कम, तो हम इधर से सब्जेक्ट से नंबर कम कर देते हैं। तो डी वाला देखते हैं, डी वाला कोई भी नहीं है, हम यहाँ से ना नंबर कम कर देते हैं। ये 65 को हम 35 कर लेते हैं और ये 32 को हम 25 कर देते हैं। ये डी हो गया, यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसको भी हम 30 कर देते हैं, इसको हम बल्कि इसको 20 कर देते हैं। अब 1% रह गया, यहाँ पे 40% हो गया ना, इसको 30 करते हैं। ये 39.25 है इस वजह से क्योंकि ये इसके किसी फार्मूले में ऐड नहीं होता, तो हम इसको 25 कर देते हैं। तो ये देखें इसको फेल शो करवा दिया उसने ना। अब ये 39, इसकी परसेंटेज 38 है, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, इसको आपने भूलना नहीं है। मैं ये फार्मूला आपको जो वैसे भी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये फ़ाइल भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जिनके पास एक्सेल है वो अपने ओपन कर सकते हैं ये वाली फ़ाइल, तो इस पर आप देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर फार्मूला लिखा जाता है, जहाँ जहाँ आपने फार्मूला लगाया वो फार्मूला ऊपर लिखा जाता है। ये देखिए, तो इसको आपने प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्लीज़। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक दिन याद रखेंगे इन चीज़ों को, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ज़रूर। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ लीजिएगा। कल हम रिमार्क्स का करेंगे, रिमार्क्स कैसे देने हैं आपने ऑटोमेटिकली, तो ये चीज़ें बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आया है ये वाला आज का जो लेक्चर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।